अरे दोस्तों, ये वीडियो केवल कॉमेडी के लिए बनाया गया है। इसको अपने दिल पर ना लें, केवल गुरुत्व पे लें। और इस वीडियो का असली मजा वीडियो जैसे बढ़ता जाएगा वैसे आता जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में मजा ना आए तो आपका जूता ललन की चांद कमेंट बॉक्स है आपके नाम। तो कैमरामैन प्रकाश लोचन के साथ मैं ललन, दो दोस्तों ग्राउंड रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं आपके पाकिस्तान सिंध में। आप देख सकते हैं जहाँ सीमा हैदर का घर हुआ करता था। तो सीमा हैदर कौन है ये आपको बताने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी मीडिया ने अपनी औकात के हिसाब से जितना बताना था बता दिया है। जिसकी वजह से मीडिया आपके दिमाग का दही पहले से ही कर चुकी है। और अगर कोई ऐसा प्राणी है जिसको न्यूज से एंजाइटी हो और वह सीमा हैदर के नाम से वंचित रह गया हो, तो मैं आपको बता दूं, सीमा हैदर वह पाकिस्तानी महिला है जिसने पबजी खेलकर एक झिंगुर यानी कि सचिन को अपने प्यार में फंसाकर अपनी और अपने 4 बच्चों की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर डाल दी है। मेरा कहने का झिंगुर मतलब नहीं है, क्योंकि वो भी कोई हेमा मालिनी नहीं है। झिंगुर है तो वो भी झिंगुरी है। मगर जब एक महिला किसी व्यक्ति को बॉडी शेविंग करती है तो व्यक्ति को काफी बुरा लगता होगा। लेकिन हमारी मीडिया के चूतिया टुटपट्टुओं ने उस महिला को सुपरस्टार बना दिया दिनों दिनों में। यदि कोई उसकी जगह कोई आदमी किसी महिला की बॉडी शेविंग करता तो आज उसे जेल में डाल दिया जाता। तो ये है हमारे देश का मीडिया। तो फिर छोड़ते हैं मीडिया को, आते हैं अपनी कहानी पर। मैं उस तरह का मीडिया वाला नहीं हूँ। मैं अपनी सच्चाई दिखाता हूँ और मैं किसी महिला या पुरुष में भेदभाव नहीं करता। यदि कोई महिला किसी व्यक्ति की बॉडी शेविंग कर रही है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। खैर छोड़िए, अभी हमें पाकिस्तान में और अपनी ग्राउंड रिपोर्ट पर वापस आते हैं। तो देखिए, इंडिया में तो सीमा हैदर के काफी चर्चे हैं, लेकिन अभी हम आए पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में इसके चर्चे हैं कि नहीं, ये हम आज ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से जानेंगे। तो हम आपको यही दिखाने वाले हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ के निवासियों से। तो अभी हमारे पास है पाकिस्तानी अम्मा सीमा हैदर की पड़ोसन। तो आइए इनसे बात करते। तो आंटी जी, हाँ आंटी जी, तो अम्मा जी बताइए, आखिरकार सीमा हैदर की ऐसी क्या मजबूरी रही जो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया भागना पड़ा? बताइए हमारे दर्शकों को। हमारे दर्शक, अम्मा जी आपको हमारे दर्शक अभी लाइव देख रहे हैं, बताइए। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांग धोने के लिए पानी नहीं है। चड्डियों से कपड़ों से मैं पहुंचती हूँ। अब ये बच्चा जरासीम से बीमार हो जाएगा, मैं कहाँ ले लेके भागूंगी बताओ मेरे को। वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चों की गालें साफ करने भी है। अरे माँ जी, आप लाइव डिबेट पे गाली दे रही हो। हमने तो सुना था कि पाकिस्तान में आटा नहीं है, और अब पता चला है मेन समस्या आगे तो पानी की थी। तो कुछ और बताना चाहेंगी? सीमा हैदर कैसी थी उसके बारे में कुछ आप बताना चाहें, बताइए माँ जी। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांग धोने के लिए पानी नहीं है। चड्डियों से कपड़ों से मैं पहुंचती हूँ। अब ये बच्चा जरासीम से बीमार हो जाएगा, मैं कहाँ ले लेके भागूंगी बताओ मेरे को। वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चों की गालें साफ करने भी है। अरे अम्मा जी, ये तो सुन लिया कि पाकिस्तान में पानी नहीं है। आप सीमा हैदर जब कुछ गई थी यहाँ से तो आपको कुछ बताकर गई थी कि कहाँ जा रही है, क्या वो कुछ बताकर गई थी आपको, ये बताइए। अब नहीं कह रहे हो। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है, साफ करने भी है। अरे 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 आंटी जी, अरे अम्मा जी, हम समझ गए, ये आपका पोता है, इसकी ये धोने के लिए पानी नहीं है। एक काम करो, मैं आपको बिस्लरी की बोतल दे दूंगा पीने वाली, उससे धो लो आप। और आप ये कुछ और बताऊंगी कि बस यही कहती रहूंगी? कुछ और बताइए इसके अलावा। जब वो यहाँ से जा रही थी तो आपको कुछ तो बोल कर गई होगी, कुछ भी आपको कुछ बोल के गई हो कि हम कुछ लेके आएंगे इंडिया से, या कुछ ऐसा कुछ आपको बोल के गई हो, वो बताइए। अरे बेटा बायडा ये करके गई थी मेरे पोते को लेकर जाएगी क्या सोने के लिए? हाँ बेटा, उसके लिए भी यार। बेटा इस मुल्क की हालत भट्टे में काम करने वाले खिच्चर ऐसी हो गई है, आटा नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, जिसकी वजह से पूरे शरीर में खुजली हो गई है। मेरी हालत कमजोर है, ये गारमेंट बिक गई है।
ठीक है अम्मा जी, हम आपकी तकलीफ समझ चुके हैं, मगर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो हम चलते हैं, यहाँ किसी और व्यक्ति से बात करते हैं सीमा हैदर के बारे में। तो अम्मा जी, हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, आपके देश की हालत तब सुधरेगी जब आपके वजीरे आला की भी धोने के लिए पानी नहीं रहेगा। चलिए कैमरामैन प्रकाश लोशन, हम और किसी से बात करते हैं यहाँ पर, और किसी से सीमा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। भाई देखिए, वो हमारे ऊपर किराना की दुकान है, चलिए हम उन किराने वाला से बात करते हैं, शायद वो कुछ उनके सीमा के बारे में बता पाए। चलो। तो ये देखिए, ये है किराना स्टोर, मतलब किराने की दुकान है। इसमें कुछ भरा तो है नहीं, मगर नाम का किराना है, बहुत पुराना है इनका। तो दुकान के ओनर से बात करते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या आप सीमा हैदर को जानते हैं, जो यहाँ पाकिस्तान छोड़कर इंडिया भाग गई है? क्या जानते हैं? अरे भाई साहब, बड़ी कड़ी हुई महिला थी वो, व्यक्ति के साथ ऐसे खेल खेल जाती थी भाई साहब, जैसे पबजी हो। भाई साहब, इस पर मेरे 2885 रुपये उधार हैं, अभी तक नहीं दिए भाई साहब, बाकी हो तो इंडिया मेरे पैसे लेकर। ठीक है भाई साहब, आपने यही दिखा दी अपनी तुच्छागिरी। आपको यार ये 2885 रुपए की पड़ी है, उधर वो बेचारे गुलाम हैदर का बेचारे का घर बेच गई, उसे जिंदगी भर के लिए गुलाम बना गई, और तुम यहाँ 2885 के लिए मरे जा रहे हो। ये तुम्हारी ये इंसानियत है? अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, जो सीमा पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो एक पाकिस्तानी जासूस है, आप तो उसके पड़ोसी हैं, आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है? क्योंकि आपसे बेहतर तो उसको कौन जानता होगा, बताइए भाई साहब। अरे यार भाई साहब, तुम तो यार ऐसा करे जैसे यार वो हमारी औरत थी, तो हमको सब पता है यार। इतनी अंदूरी नहीं जाते भाई साहब, हम अपने काम पर ध्यान देते हैं, सामान तोड़ते हैं, हम इधर उधर कम ध्यान देते हैं। अरे भाई साहब, फिर कुछ तो आपको पता होगा, आप पड़ोसी हो, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, उसके बारे में बताइए कुछ। अरे भाई साहब, वो जासूस कुछ नहीं है भाई साहब, जैसे मैंने आपको पहले कहा भाई साहब, वो बहुत चली हुई औरत थी भाई साहब, पबजी खेलती थी, और पबजी तो भाई साहब लोगों के साथ ऐसे खेल जाती थी भाई साहब। अब क्या होना है, उसने यार पबजी खेलते खेलते हमने सुना है वो सेकंड को सेट कर लिया भाई साहब, बस यही है, और बस भाई साहब वो आवाम को रोका देगी भाई साहब, इतना ही कुछ है, और वो ज़्यादा कुछ नहीं है, हमको ऐसा पता है। अच्छा ठीक है, ये आपको नहीं पता, आप ये तो बता सकते हैं हमें और हमारे कैमरामैन और दर्शकों को कि सीमा किस तरह की महिला थी, इससे तो आप बता सकते हैं कम से कम, बताइए। देखो भाई साहब, अब आप इतना पूछ रहे हो, तो मैं तो बस भाई इतना जानता हूँ कि वो 4 बच्चों की अम्मा थी, और भाई साहब उस पर तो थोड़ा ना मेरा उधार था भाई साहब, और इतनी और नजर रखता था भाई साहब मैं उस पर, वो पीछे जो कूड़ेदान है हमारे घर के पीछे, वहाँ पे एक मोबाइल रिचार्ज की शॉप है, बस उसका थोड़ा बहुत उधार था भाई साहब, और भाई साहब वो नाले पे एक सब्जी वाला भाई साहब, उसका भी थोड़ा बहुत उधार था उस पर भाई साहब, ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, बस भाई थोड़ा सा ही मैं अपने काम में लगा देता हूँ भाई साहब। भाई साहब, जो सोशल मीडिया पे चलता है कि पाकिस्तान में गधों की तादाद बहुत है, आपको देखकर भाई साहब हमको पता चल गया, आप कह रहे हो कुछ नहीं जानते, सब बता रहे हो और कह रहे हो कुछ नहीं जानते। और तुम एक बात बताओ, तुम इतना सब जानते हो कि उस पे दुनिया भर का उधार है, फिर तुमने क्यों उसे उधार दिया है? क्या था उसमें ऐसा? तो दोस्तों, पाकिस्तान में कार्टूनों की भरमार है, उसमें से एक ये व्यक्ति था, तो हमें इस महिला की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जो पाकिस्तान जैसे देश से जान की परवाह किए बिना इंडिया जा पहुंची। तो मुझे दीजिए इजाजत, कैमरामैन प्रकाश लोशन के साथ मैं लल्लन, रात तक देखते रहिए CPM जोकॉब। जय हिंद, वंदे मातरम।